अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मैसेज टीवी देख रहे हैं। मैं आमिर अहमद उस्मानी। नाजरीन, आप फेसबुक खोलें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की कोई भी दूसरी बड़ी वेबसाइट, वहाँ आपको एक चीज़ नज़र आती है कि कर्ज़ा ले लो, कर्ज़ा ले लो, कर्ज़ा ले लो। और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस इस वक्त, उनके इश्तिहारात दर्जनों के हिसाब से आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर नज़र आएंगे, जिसमें हर एक एप्लीकेशन का ये दावा है कि सबसे अच्छा कर्ज़ा हम देते हैं और सबसे अच्छी सर्विसेज हमारी हैं। लेकिन मैं आपको हैरत की बात बताऊं कि इसमें से कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जो बग़ैर सूद के कर्ज़े देती हो। और हमने पहले भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी कि ये सूदी कर्ज़े देना ये कतन अल्लाह ताला के साथ जंग है, इस्लाम के मुखालिफ ये सख्त तरीन एक अमल है। और इतना खुल्लम खुल्ला ये एप्लीकेशंस अपने इश्तिहारात चला रहे हैं और हम आपने इतने फ़ीसद नहीं लेते, बल्कि एक कॉम्पिटिशन चल गया इनके दरमियान। एक कहता है कि हम इतने फ़ीसद सूद लेते हैं, दूसरा कहता है कि हम इतने फ़ीसद नहीं लेते, उससे थोड़ा सा कम हम सूद लेते हैं। लेकिन भाई, लेते तो आप सूद ही हैं। और अब कहानी यहाँ तक आ पहुँची है कि आज मैं जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इस तरह की ये एक नहीं है, कई सारी स्टोरीज़ हैं, कई सारी कहानियाँ हैं, बहुत से लोग इससे मुतासिर हुए हैं। ये तो एक वो है जो मीडिया की जीनत बनी और मीडिया के ज़रिए हम आप तक ये बात अब पहुँचा रहे हैं कि ये रावलपिंडी के 42 साला एक रिहायशी हैं जिनका नाम मोहम्मद मसूद बताया जाता है। उन्होंने एक एप्लीकेशन ईजी लोन से कर्ज़ा लिया। कर्ज़ा जो उन्होंने रकम ली वो 13,000 रुपये थे। उसके बाद फिर ज़ाहिर है उस पर सूद चढ़ा और उस सूद की अदायगी के लिए उन्होंने फिर दूसरी एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, उससे कर्ज़ा लिया और फिर उसका सूद इस पर चढ़ा, यहाँ तक कि वो जो 13,000 रुपये उसने कर्ज़ा लिया था, वो सूद की मद में दूसरी एप्लीकेशन से लेने वाले कर्ज़े, ये सब मिलाकर लाखों की तादाद तक पहुँच गए और ये रकम लाखों बन गई। उसके बाद वो एप्लीकेशंस वाले उनको फ़ोन कॉल करते रहे, फ़ोन पर धमकियां देते रहे। आप ये वीडियो देख रहे होंगे, साथ में हो सकता है वो ऑडियो भी चल जाए। ठीक है, कौन से बात कर रहा हूं? सर वेट करें, वो मामून ना रहे हैं। और यार, एक से नंबर लिया वो कह रहे हैं मसूद का नंबर है, दूसरे से लिया वो कह रहे हैं, तू कह रहा है मेरा मामू है। क्या मजाक बनाए हो यार तुम लोगों ने? आपके कॉन्टेक्ट नंबरों में काले करके फिर पता करूँ ये कौन हो तुम लोग। आपके कितने पैसे देने हैं मामू ने? 22,356 रुपए। कैसे पता चला मेरे पैसे देने लोगों के घरों में काले करूँ, वो अच्छा रहेगा। उन्होंने लिए हुए 22,356 रुपए। 13,000 लिए थे उन्होंने। तो आपको क्या पता उन्होंने 13,000 लिए थे? चेक ओपन करके देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम लोग फराटी हो सारे। कॉन्टेक्ट नंबरों पे काले करूंगा। ये मसूद सारे बाहर निकलोगे, गैलरी का एक्सेस होता है सारा हमारे पास। वो साथ में धमकियां देते रहे फ़ोन पर और इनको तरह तरह की बातें करते रहे, हम आपको बेइज्जत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिल आखिर ये 2 बच्चों का बाप 42 साला मोहम्मद मसूद इस नौबत तक पहुंचा कि इसने खुदकुशी कर ली और ये अपनी जान तक दे गया, लेकिन उन एप्लीकेशन के कर्ज ये ना उतार सका। उसकी वजह सीधी सादी एक, चूँकि सूद पर लिया गया कर्जा था। इस बेचारे ने मजबूरी में लिया और ये लोग मजबूरी में ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो सूद पर कर्जा देते हैं। इस मोहम्मद मसूद की अहलिया ने बताया कि इसकी 2 महीने पहले या 6 महीने पहले इसकी नौकरी ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद बच्चों की फ़ीसें, घर का किराया, ये सारी चीज़ें इसके सर के ऊपर। ज़ाहिर है अकेला बाप था, अकेला कमाने वाला था, इसके सर के ऊपर थी और ये परेशानी के आलम में इसने जो है ना ये 13,000 रुपये कर्ज लिया कि बच्चों की फ़ीसें और घर का किराया बुनियादी तौर पर ये जो 2 चीज़ें हैं ये मैं अदा कर दूँ, बाकी मैं काम करता रहूँगा। लेकिन इसको ख़बर नहीं थी कि ये 13,000 रुपये कल को लाखों में पहुँच जाएंगे, इसको सूद इतना चढ़ जाएगा कि ये फिर इसको अदा नहीं कर सकेगा। तो नाज़रीन, ये एक कहानी है। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हमारे सामने हैं और शायद वो कहानियाँ सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनती, मीडिया पर नहीं आती, इसलिए हमें उसकी खबर नहीं होती। खुदारा इन एप्लीकेशंस के ख़िलाफ़ उठें। हैरान इस बात पर हैं कि ना FIA हरकत में आता है, ना दूसरे तीसरे इदारे हरकत में आते हैं कि भाई इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं जो खुल्लम खुल्ला अपने इश्तिहारात, दर्जनों उनके इश्तिहारात आपको सोशल मीडिया पर नज़र आएंगे, वो इश्तिहारात चल रहे हैं, लोग इनके शिकंजे में आ रहे हैं, लोग इनसे सूद पर कर्जा उठा रहे हैं, फिर ये लोग इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनको धमकियाँ दे रहे हैं और लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, लोग खुदकशियों तक उतर आए हैं। खुदारा इन एप्लीकेशंस के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, चाहे वो ईजी लोन हो,
चाहे वो बरवक्त हो, चाहे वो कोई दूसरी तीसरी ऐसी एप्लीकेशन हो जो सूद पर कर्जा दे रही है और खुल्लम खुल्ला इश्तिहारात चला रही है। हमारे इदारों को सबसे पहले इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, नोटिस करना चाहिए इन चीज़ों को और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये लोगों को झांसा देकर अपने शिकंजे में ना घेर सकें। और ये जो मासूम अवाम है जिन पर इस वक्त बहुत सारी और मुसीबतें हैं, मजालिम हैं और वो तरह तरह की तकलीफ़ों और आजमाइशों का शिकार है, उस आजमाइश का ये लोग फ़ायदा उठाकर इनको सूदी कर्जा देते हैं और बाद में फिर धमकियाँ देकर इनके ज़रिए वो रकम बटोरते हैं, वसूल करते हैं। इन एप्लीकेशंस का हम सब ने बाइकआउट करना है और ये कहीं पर हमें नज़र आए हमने इसके खिलाफ कैंपेन चलानी है, हमने इसके खिलाफ बात करनी है ताकि लोग इनके झांसे में ना आए और मासूम लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज हो सकें।